तो गाइस मैं हूं अंकित एंड ये है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं टैग टीम टॉक डाउन। वंस अगेन वी आर बैक। अगर तुम्हें लगा था कि पिछले हफ्ते हमने झूठा वादा किया था कि हर संडे आएंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। प्रॉमिस हम लोग तोड़ते नहीं है एंड वी आर वंस अगेन बैक। एंड इस आज के एपिसोड में बहुत कुछ है बात करने को। पिछली बार हमने देखा कि आप लोग काफ़ी अग्री कर रहे थे। आई होप इस बार भी हमारे ओपिनियंस मैच करें, बिकॉज मैं और अभिषेक कुछ अलग तरीके की प्रिपरेशन करके आए हैं। तो अभिषेक भाई बताओ, क्या लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए आज के एपिसोड से एंड क्या कुछ है हमारे पास माल मसाला एंड क्वेश्चंस वगैरह। सबसे पहले मैं बोलूँगा भाई, हमारे पास एक्स टॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सामान है, हमारे पास अपडेट्स के लिए काफ़ी सामान है, हमारे पास रोड टू एलिमिनेशन चैम्बर के लिए काफ़ी ज़्यादा सामान है। और रही बात हमारे रिव्यूज़ की, तो भाई तुम्हें पता ही है भाई, रॉ स्मैकडाउन थोड़ी सस्ती जरूर है इस वक्त, बट डोंट वरी, हमारे पास बोलने को काफ़ी कुछ है। तो आई थिंक ये एक एक्सप्लोसिव एपिसोड होने वाला है। सो आई मीन keep supporting like the way you are already supporting. Thank you so much guys for watching. और शुरू करते हैं वन सेकंड अभिषेक भाई, मैं तुमको इंटरप्ट करूंगा बिकॉज हमारे कुछ ऐसे 15-16 सब्सक्राइबर्स बच रहे हैं भाई 2000 के लिए। यार इतना नहीं कर सकते क्या यार? एक या एब्सोल्युटली गाइस, भाई जो भी देख रहा है तुम्हें अगर पसंद आ रहा है भाई, मेक श्योर टू सपोर्ट। अगर समहाउ समवे तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइस, लाइक प्लीज, दैट विल रियली हेल्प अस आउट अ लॉट। तो गाइस, अंकित, आर यू रेडी? बिकॉज वी आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द कमेंट्स। ओह बिल्कुल भाई, डेफिनेटली। ओके, तो भाई पहला कमेंट जो मैंने यहाँ पे पिक किया है, दैट गाय इज आस्किंग, रॉक वर्सेस रोमन डजंट हैपन इन मैनिया। तो फिर अब एक्चुअली में ये मैच कब होगा? तुम्हें कुछ उम्मीद है इस बारे में या नहीं? और दूसरी तरफ उन्होंने पूछा है कि भाई वैसे तो उनका कोडी से भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो वो कब होगा, कब हो सकते हैं ये सारे मैचेस? रॉक रोमन कब होगा, रॉक कोडी कब होगा? और उन्होंने लास्ट में लिखा है कि भाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्स वेयर रॉक और कोडी नेवर हग्ड। तो मतलब उनके राइवलरी जहाँ पे अभी भी सेटल नहीं हुई है। तो बेसिकली मैचेस कब हो सकते हैं? बिकॉज लास्ट टाइम उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने कभी हग नहीं करा है, तो उनके अकॉर्डिंग लास्ट टाइम भी मतलब अभी अनफिनिश्ड राइवलरी है। तो तुम्हारे हिसाब से ये सब कब होने वाला है? तो भाई तुम्हारे यूनिवर्स के हिसाब से रॉक कोडी होगा रेसलमेनिया 41 में ही, इसी रेसलमेनिया में, और रॉक रोमन स्टिल रेसलमेनिया 42 में ही होगा भाई, तुम्हारे यूनिवर्स के हिसाब से। हमारे यूनिवर्स के हिसाब से बताऊं तो भाई रॉक रोमन कभी नहीं होने वाला है। रॉक कोडी होगा अभी, तो कोडी को ओवर करने के लिए होगा। तो ये है सिंपल एज दैट वाला आंसर। ठीक है भाई, मेरे को कुछ नहीं है इस बारे में बोलने के लिए, बिकॉज आई डोंट केयर एनीमोर। ओके, दूसरे कमेंट की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे पूछ रहे हैं भाई, एजे स्टाइल डिजर्व्स वन मोर टाइटल रेन, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ यू मीन वर्ल्ड टाइटल रेन। तो अंकित भाई, स्ट्रेट अप मैं भी लाइक पर्सनली जानना चाहता हूँ, क्या ओपिनियन है तुम्हारा? क्या एजे स्टाइल्स एक और वर्ल्ड टाइटल रेन डिजर्व करते हैं बिफोर ही रिटायर्स, और जो भी है? भाई कौन नहीं चाहता होगा यार कि एजे स्टाइल्स एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बने। आई थिंक हम सब इस बात पे इस पॉइंट पे तो डेफिनेटली एग्री कर सकते हैं कि ब्लू ब्रांड को एक टाइम पे एजे स्टाइल्स ने रूल किया था। वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वाला जो सीन है था स्मैकडाउन का, तो हर कोई चाहेगा यार कि एक और वर्ल्ड टाइटल रेन एजे स्टाइल्स को मिले। एंड स्पेशली जब पता चल रहा है देख के कि वो रिटायरमेंट की तरफ करीब जा रहे हैं। तो चलो, ये तो था जो तुम चाहते हो। अब लॉजिकली क्या लगता है तुम्हें, क्या ऐसा हो सकता है? लाइक पहले था तुम्हारा कि तुम क्या चाहते हो, अब तुम मुझे बताओ, तुम प्रिडिक्शन बताओ, क्या तुम्हारे हिसाब से ऐसा हो सकता है? यार आई डोंट थिंक सो भाई, मुझे नहीं लगता। काफ़ी सारे कंटेंडर्स ऑलरेडी हैं, मुझे नहीं लगता कि एजे स्टाइल्स के चांसेस ज़्यादा हैं। काइंड ऑफ अग्री, बट आई होप कुछ भी हो रहा है भाई इन दिनों, तो नहीं तो बट कुछ भी हो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा ना भाई, कुछ खराब हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये ना। एग्जैक्टली। एनीवेज, और हमारा जो आज का लास्ट कमेंट है, अपेरेंटली भाई मैंने नोटिस करा है भाई, तुम हर बार रैपिड फायर टाइप के कमेंट्स डेफिनेटली करते हो। आई गेस यू गाइस रियली एंजॉय। मुझे तो पसंद है भाई रैपिड फायर, अभिषेक हेट करता है, मुझे तो पसंद है भाई रैपिड फायर। प्लीज और पूछो रैपिड फायर। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, लाइक एज लॉन्ग एज यू गाइस वांट, आई एम कम्प्लीटली ओके एंड आई लव दीज एज वेल। तो आइए शुरू करते हैं। वंस अगेन तुम्हें रूल्स पता ही है भाई, स्ट्रेट अप बोलूंगा, तुम्हें जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे आंसर देना है। ओके, रॉक वर्सेस रोमन या फिर द शील्ड ट्रिपल थ्रेट, कौन सा देखना चाहोगे अगर एक ऑप्शन है तुम्हारे पास? रॉक वर्सेस रोमन, योर टर्न। ओके, मैं बोलना चाहूंगा सेम, बिकॉज शील्ड ट्रिपल थ्रेट हो भी चुका है। क्या जो भी है, विच इज बेटर, रेसलमेनिया 31 या फिर रेसलमेनिया 39? 31। ओके, मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि क्या क्या हुआ था, बट इन जनरल में सोचो तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 39 की पावर, लाइक स्टार पावर ज़्यादा थी। मैं 39 बोलना चाहूँगा। खैर जो भी है, डोमिनिक मिस्टीरियो विंस मनी इन द बैंक या फिर लोगन पॉल विंस मनी इन द बैंक? टफ वन, डोमिनिक मिस्टीरियो। बट मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई लोगन पॉल विंस, जस्ट सो दैट ट्विटर कैन गो इनसेन। ओके, इसके बाद जेकब वर्सेस ब्रेकर देखना चाहोगे या फिर ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर? ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। मैं आई गेस सेम भाई, एज लॉन्ग एज वी कैन हैव ब्रॉक लेसनर वन मोर टाइम।
खैर जो भी है, these were the comments and I think without wasting any time we should go straight into the review section। और usually जैसे हम शुरू करते हैं, let's start things off with SmackDown। तो in general हमेशा की तरह अंकित भाई से पूछ लेते हैं कि भाई SmackDown in general तुम्हें कैसी लगी। बाद में हम narrow down करेंगे, डिटेल में घुसेंगे। in general बता दो SmackDown कैसी लगी। भाई मुझे तो बड़ी बेकार सी लगती है भाई, अब WWE की कोई सी प्रोग्राम है तो तुम ये क्वेश्चन पूछो मत यार, सब में सेम आंसर है, बेकार। अग्रीड। खैर जो भी है, लाइक एज अ सेड मैं भी एग्री करता हूँ, कुछ खास तो नहीं हुआ था, बट स्टिल हमने यहाँ पे कुछ पॉइंटर सेलेक्ट किए हैं जो वर्थ टॉकिंग अबाउट हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले विद जेकब, कोडी, ड्रू मैकिंटायर सोलो। इनका जो इनिशियल सेगमेंट था, सबसे पहले यहाँ पे हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं जो कि थोड़े बहुत बात करते हैं कि भाई चैम्बर कौन जीत सकता है, हर किसी को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ड्रू मैकिंटायर को इतनी अच्छी तरह नहीं, जिस बात पर ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, इवेंचुअली जेकब आ जाते हैं, उन तीनों को चलता है, इवेंचुअली फिर सोलो सी को हमें टाइटनट्रॉन में दिखते हैं। और फिर जो भी था, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा सेगमेंट था, जस्ट टू बिल्ड एलिमिनेशन चैम्बर। ज़्यादा बोलेंगे तो भाई आई थिंक इट ओनली बिल्ड अप द मेन इवेंट। तो स्ट्रेट अप मेन इवेंट की बात करते हैं जहाँ पे डेमियन प्रीस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर द एलिमिनेशन चैम्बर। अब अंकित भाई, द क्वेश्चन इज, आर यू ओके विद डेमियन प्रीस्ट क्वालिफाइंग एंड जेकब फाटू लाइक बेसिकली आउट ऑफ एलिमिनेशन चैम्बर? डेफिनेटली नॉट भाई। मालूम है क्या, डैमियन प्रिस्ट इज द न्यू कोडी रोड्स। जब भी किसी चीज़ को रून करना है तो अब आप डैमियन प्रिस्ट को ले आओ। मैकिंटायर के रेसलमेनिया मैच को रून करना है तो डैमियन प्रिस्ट एलिमिनेट करेंगे। अगर आपको रून करना है जेकब फाटू का एलिमिनेशन चैम्बर मोमेंट तो डैमियन प्रिस्ट रून करेंगे। तो जितनी अच्छी चीज़ें रून करनी है वो डैमियन प्रिस्ट के अभी आई थिंक कंट्रोल में दे दी है WWE ने, एंड शायद इनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट है। तो मुझे तो डेफिनेटली डिसीजन पसंद नहीं आया भाई, ये बकवास वही सेम चीज़ है भाई। 2 ही 3 वर्ड्स मेरे पास अब बच रहे हैं तो बाकी इसके आगे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, गाली उली हम देते नहीं है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि डैमियन प्रिस्ट का जीतना बहुत हगा हुआ डिसीजन था, जेकब फाटू को जीतना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा तो तुम ये बताओ भाई, पहले कुछ रूमर्स चल रहे थे भाई डेमियन प्रीस्ट और शायद से ड्रू मैकिंटायर का मैच रेसलमेनिया में होगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि भाई डेमियन प्रीस्ट को बस इसलिए क्वालिफाई किया है ताकि वो ड्रू मैकिंटायर को फिर से स्क्रू कर पाएं एट एलिमिनेशन चैम्बर? वुड यू एग्री विद दिस? वेरी हाई ऑड्स ब्रो, लाइक हो सकता है। और ऐसे भी WWE काफ़ी प्रेडिक्टेबल, नहीं ये बोलना गलत होगा, प्रेडिक्टेबल है बुरी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए भी जो भी है। मतलब मेरे हिसाब से तुम शायद सही बोल रहे हो, तुम्हारी बातें सेंस बना रही है। मैं ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना चाहता बिकॉज आई नो ट्रिपल एच विल स्क्रू एवरीथिंग अप। तो हाँ, वैसे जल्दबाजी में अंकित भाई ने बिल्कुल सही चीज़ बोल दी है भाई कि अनप्रिडिक्टेबल WWE हमें हमेशा से चाहिए थी, बट जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है भाई, इस तरह की तो नहीं चाहिए थी यार। बिल्कुल है। खैर जो भी है, इसके बाद हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पे जो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो रहा है। वैसे सोचना चाहिए था वैसे, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट मेक सेंस, बिकॉज एलिमिनेशन चैम्बर हो रहा है भाई टोरंटो से। तो भाई एनीवेज यहाँ पे हम बात करते हैं केविन ओवंस, सैमी ज़ेन, दोनों के हमें सेगमेंट देखने को मिलते हैं स्मैकडाउन में। सैमी ज़ेन अपने मुद्दे रखते हैं यहाँ पे जो कुछ खास नहीं लगे मुझे। वो बोलते हैं कि भाई हाँ, मैं रोमन के लिए भाई दौड़ता हुआ जरूर गया था, बट तुमने ये नहीं देखा कि मैं तुम्हारे मैच में भी आया था तुम्हें देखने के लिए जब तुम्हें करियर एंडिंग मूव पड़ रहा था, एंड आई वाज देयर। ये क्या बकवास है भाई, ये क्या बकवास है। अगर कल को तुमको कोई पीट रहा होगा और मैं तुमको बचाने के लिए आऊंगा फिर दूर से देखूंगा, तो क्या ये कौन सी दलील है कि मैं आया था देखने? व्हाट द हेल भाई, ये क्या मजाक है भाई। एग्जैक्टली। तो दूसरी तरफ अगर हम केविन ओवंस का रिस्पांस देखें तो वो भी कुछ इस तरह की था। उन्होंने बोला भाई मेरे को तो हर कोई यहाँ पे बिट्रे कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं बिट्रे कर रहा हूँ लोगों को, लोग मुझे बिट्रे कर रहे हैं भाई। अस मोमेंट हो गया भाई, केविन ओवंस का अस मोमेंट हो गया। बिल्कुल। खैर जो भी है, यहाँ पे मेन चीज़ जो मुझे लगी दैट वाज कि भाई उन्होंने काइंड ऑफ यहाँ पे सैमी ज़ेन को चैलेंज कर दिया कि भाई यू नो वेयर आई विल बी एंड लेट्स मीट एट एलिमिनेशन चैम्बर। तो एलिमिनेशन चैम्बर में कुछ खतरनाक हो सकता है। तुम्हारी क्या उम्मीद है इससे कि क्या होने वाला है, क्या स्पेसिफिकली होगा? आर वी गोइंग टू सी अ मैच या फिर कुछ ब्रॉल टाइप एंड यू नो दे आर बिल्डिंग इट फॉर रेसलमेनिया, या फिर यू थिंक एक्चुअली में मैच ही देखने को मिल जाएगा एलिमिनेशन चैम्बर में? मैच देखने को मिलेगा और फ्यूड खत्म भी हो जाएगी इनकी, रेसलमेनिया तक नहीं जाएगी। आई होप सो भाई, पर देन द क्वेश्चन इज कि भाई आगे क्या होगा, बट आई गेस इवेंचुअली में पता चल जाएगा। खैर यहाँ पे मूव ऑन करते हैं, रेसलमेनिया हमने टच कर दिया है। तो भाई रेसलमेनिया के लिए शार्लेट फ्लेयर ने पिक कर लिया यहाँ पे टिफनी को, और अब सही में क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स तुमने नहीं देखा क्या स्मैकडाउन? तुमने नहीं देखा? अनप्रेडिक्टेबिलिटी भाई। ओह अच्छा, ओके, वी वर गोइंग या श्योर। तो हाँ एग्जैक्टली, जैसे कि हमने कभी भी सोचा नहीं था कि भाई जे ऊसो पिक करेंगे गुंथर को, उसी तरह से हमने कभी नहीं सोचा था कि भाई शार्लेट फ्लेयर विल पिक टिफनी स्टैटन। खैर जो भी है, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे जो मैंने नहीं सोची थी, जो वंस अगेन मुझे केविन और सैमी की तरह सोच लेना चाहिए था भाई, ये भी क्योंकि कनाडा से हो रहा है वंस अगेन। तो भाई टिफनी और ट्रिश इन्होंने टीज करा एक टैग टीम मैच अगेंस्ट नया जैक्स एंड कैंडिस। तो क्या ओपिनियन है तुम्हारा? आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे तो मैच होना बनता है बिकॉज वो उनका होम टाउन है, तो आई गेस इट मेक सेंस। क्या ओपिनियन है वंस अगेन?
ठीक है वैसे वन ऑफ के लिए, लाइक टिफनी को काफ़ी अच्छा रिएक्शन पिछले साल एलिमिनेशन चेंबर में मिला था, इस बार वो चैंपियन बन के जाएगी, तो ये भी एक अच्छा कॉल बैक मोमेंट है कि पिछले साल लोग रूट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, अब इस साल वो चैंपियन बन के जाएंगी। ट्रस्ट स्टेटस वहीं से है तो बिल्कुल सेंस बनाती है ये चीज़, बट आई जस्ट होप कि यहाँ पे नाया जैक्स एंड कैंडस लेरे को विक्ट्री मिले, कुछ अनप्रेडिक्टेबल इस तरीके से हो। इस बारे में तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हैशटैग थैंक यू त्रिश। खैर जो भी है, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर दी थी मैंने जब हम मेन इवेंट डिस्कस कर रहे थे भाई, द टेंशन बिटवीन सोलो सिकोआ, जेकब फाटू एंड टामाटोंगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनकी जो इंटरेक्शन थी भाई तुम्हें कैसी लगी? यहाँ पे स्ट्रेट अप कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली फॉर रेसलमेनिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर यू सपोर्टिंग इन दिस राइवलरी, अगर हमें यहाँ पे जेकब फाटू और सोलो सिकोआ का मैच देखने को मिलता है? और दूसरा क्वेश्चन इज इट व्हाट इट लुक्स लाइक? बिकॉज फिलहाल तो मैच लग रहा है, बट क्या तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि भाई मे बी मैच की जगह कुछ और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, या क्या लगता है तुम्हें एग्जैक्टली क्या होने वाला है आने वाले? कुछ प्रेडिक्ट करो रेसलमेनिया तक क्या हो सकता है इस पूरी फ्यूड का जो भी इंटरेक्शन चल रही है। भाई इनके बीच में जो भी हो रहा है ना, सब बैल टट्टी है भाई, बैल टट्टी बुलसेट आई मीन, ओके। ये चीज़ बड़ी ख़राब है भाई, मतलब तुम मैं वीडियो में बोल के आया भाई, अभी जस्ट मैंने वीडियो बनाई कि ट्रिपल एच को पता भी है कि ब्लड लाइन को बुक कैसे करना है, जहाँ पे विंस ने छोड़ा था वहाँ से आप उठा ही नहीं पाए। रेसलमेनिया 40 के प्रेस इवेंट में तो बड़ी बड़ी डीलिंग दी थी भाई ट्रिपल एच ने कि लाइक हमें पता है, अभी तुम देखो क्या होगा, अभी तुमने कुछ नहीं देखा, यहाँ एंटर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऑल ट्रिपल एच इज डूइंग कि वो जस्ट रिपीट कर रहे हैं 2020-21 में हुई चीज़ें। रोमन जे का जो सेगमेंट था ना कुछ सालों पहले बैक स्टेज, वो सेम सेगमेंट था आज सोलो एंड जे का फाटू का, डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट। साथ में फिर ये जितनी टेंशन तुमको दिख रही है कि भाई सेम ब्लड लाइन में फिर सिविल वॉर होगा, इनके बीच में भी सिविल वॉर ही होगा अगर मैच होगा तो ये सेम चीज़ कितनी बार दिखाओगे? अभी जिला फाटू साइन होने बाकी हैं, हीकोली ऑलरेडी साइंड है, वो अपीयर नहीं हुआ, लेंस अनोवा बाकी है, तो एक बार आप इनके साथ भी कराओगे फिर सेम चीज़, फिर इनके बच्चों के साथ भी कराओगे, तो ट्रिपल एच को ऑनेस्टली वेरी ऑनेस्टली भाई मुझे लगता है कि कोई आइडिया नहीं है बुक कैसे करते हैं। एंड विंस मैकमैन थे तो ये स्टोरी अच्छी थी, अब तो भाई ये वही बैल टट्टी हो चुकी है। बाकी किसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं दोनों में से किसी को नहीं सपोर्ट करा, दोनों बेवकूफ़ लग रहे हैं भाई मुझे, दोनों भी स्टूपिड लग रहे हैं, तो दोनों में किसी को नहीं सपोर्ट करना चाहता। ओके, आई मीन दैट वाज अ ग्रेट रैंट, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। और मैं चाहता तो था कि मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करूं, बट अंकित भाई ने लाइक स्ट्रेट लाइक बहुत अच्छे से इसे पूरा रैप अप कर दिया, बिकॉज जो भी मैं बोलना चाहता था काइंड ऑफ इंक्लूड हो चुका है अंकित ने जो भी बोला है। इसी के साथ आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन टू मंडे नाइट रॉ, अनलेस अंकित के पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है स्मैकडाउन से डिस्कस करने भाई मेरे पास बस यही यार कि इसको प्लीज़ 2 घंटे का शो बनाओ यार प्लीज़, आई कांट वॉच दिस शो भाई, मैं तो 1 घंटे में नहीं देख पा रहा, बट चल 2 घंटे कर दो यार एटलीस्ट कम से कम। आई थिंक देर इज़ वन मोर थिंग जो मैं भूल गया डिस्कस करना। तो भाई फाइनली निक एल्डिस ने थोड़ी फुटेज दिखा दी है कि भाई जेड कारगिल को पोटेंशियली किसने अटैक किया है। तो भाई बियांका बेलेयर और जो भी दी अदर सुपरस्टार नियोमी दोनों एग्जैक्टली इन दोनों ने मिलके मतलब जैसे देख रहे थे फुटेज, और वहाँ पे दिखता है कि भाई रेकेल और लिव मॉर्गन जा रहे हैं वहाँ से, मतलब कुछ भी यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है कि उन्होंने अटैक किया, बट स्टिल ऐसा दिख रहा है फिलहाल के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे क्या ट्रिपल एच फिर से बॉच कर देंगे और फिर लिव वगैरह को इंक्लूड कर देंगे, या फिर अभी भी उम्मीद है कि भाई यहाँ पे हमें बियांका बेलेयर वाला ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, या फिर मे बी नियोमी? बियांका वाला सेंस नहीं बना रहा है मेरे लिए अभी, क्योंकि यार क्यों, रियल क्वेश्चन क्यों? नियोमी वाला सेंस बनाएगा मेरे लिए, नियोमी जेलस से चलो जेड कारगिल से, लेकिन बियांका अभी आएंगी तो कुछ पता नहीं है ना कि आखिर क्यों बियांका ने अटैक किया। वो कुछ उसके बाद बताएंगे भी कि इसीलिए क्या, तो वो भी कुछ स्टूपिड सा ही रीज़न आएगा, बिकॉज जो रियल चीज़ होती है वो आपको ऑलरेडी दिखने लगती है कि अच्छा इसलिए कर सकती है, जैसे नियोमी में देखी। बट आई डोंट थिंक कि ये WWE करेगी तो अगेन मूर्ख है, एंड जिसके लिए मैं बिल्कुल भी शौक नहीं होगा, कर भी सकते हैं। तुमने एक और चीज़ और मिस की है, पता है क्या? सोलो सिकोआ ने जेकब फाटू को वैलेंटाइंस पे प्रपोज किया। एग्जैक्टली भाई, तो जो स्मैकडाउन थी तुम चेक कर लो भाई, फ्राइडे को आती है स्मैकडाउन, और फ्राइडे को था भाई 14th Feb, यू नो व्हाट दैट डे इज। और वहां पे भाई सोलो सिकोआ ने फाइनली आई लव यू बोल दिया है जेकब फाटू को, जो हमेशा से आई लव यू सोलो बोलते थे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉन्डिंग बन रही है। मैंने थोड़ी देर पहले अंकित को पूछा था कि भाई क्या होगा, इनका मैच होगा क्या होगा, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है मे भी कुछ और ही ना हो जाए भाई रेसलमेनिया में। खैर जो भी है, बहुत अच्छा पॉइंट जो मैं मिस कर गया था यहाँ पे। खैर जो भी मुझे है, ये बताओ, लेट्स मूव ऑन टू तुम मुझे ये बताओ, तुमने किसको प्रपोज किया वैलेंटाइंस में? लेट्स टॉक अबाउट दैट आफ्टर द एपिसोड। फिलहाल के लिए लेट्स गो टू मंडे नाइट रॉ, और मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है विद द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट। जे ऊसो हमें पिक कर देते हैं गुंथर को। तो स्ट्रेट अप अंकित भाई, on a scale of 5, how excited are you for Jay versus Gunther for the World Heavyweight Championship? मैंने तो स्केल टूट गई है भाई, इतना हाइप हूं मैं, इतना ज़्यादा। Damn.
और मैं इतना हाइप हूँ कि मेरे पास कुछ बात करने के लिए नहीं है। तुम्हें तो स्केल ही नहीं मिल रही होगी, तो स्केल किधर है? या हाँ, लिटरली। यार जो भी है, इसी के साथ एक और ऐसी चीज़ जिसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बट स्टिल हम पॉइंटर्स बनाए एज अ सेड इन द स्टार्ट ऑफ द इंट्रो भाई, मतलब रॉ स्मैकडाउन रियली स्ट्रगल कर रही है, एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे रॉ स्मैकडाउन थ्राइव करती हैं भाई, बिकॉज दिस इज रेसलमेनिया सीजन। इन दिनों स्ट्रगल कर रही हैं। खैर हमें अपने शो को यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना, इसलिए हमने स्टिल यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे पॉइंटर्स पिक किए हैं, जैसे कि द रिटर्न ऑफ एजे स्टाइल्स। मुझे पर्सनल रिटर्न अच्छी लगी, पुराना उनका थीम सॉन्ग वापस आ चुका है, कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद दिख रही है, जैसे कि हमने कमेंट्स पिक किया था, मे बी तुमको थोड़ा सा मेन इवेंट लेवल वाली ट्रीटमेंट मिले, आई होप सो। फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ उनकी फ्यूड होने वाली है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, वॉज ही द राइट अपोनेंट, या फिर ये वन ऑफ है जो रेसलमेनिया से पहले निपटा देंगे और भाई रेसलमेनिया में भी कोई अच्छा ओपोनेंट मिलेगा? क्या लगता है तुम्हें? अच्छा, अभी तो भाई एजे स्टाइल्स की बुकिंग टू बी ऑनेस्ट सही लगी मुझे, और सबसे खुश हूं मैं कि पुराना थीम सॉन्ग वापस आ चुका है। तो मुझे लगता है कि इनिशियली प्लान यही था डब्ल्यूडब्ल्यूई का कि ये वो मेन इवेंट स्टार वाली ट्रीटमेंट वापस से देंगे, लेकिन स्टाइल्स आए थे वो इंजर्ड हो गए थे। तो आई बिलीव दिस इज द ओनली थिंग भाई जहाँ पे मैं ट्रिपल एस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। आई होप ये ट्रस्ट ना टूटे। एजे स्टाइल्स को शायद अच्छी बुकिंग मिलने वाली है, वो वाइब्स आ रही है। तुमको आ रही है फिर नहीं, कॉमेंट करके बताना। मुझे आ रही है, मुझे लगता है। और बाकी हाँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे अच्छा, डोमिनिक वाले मैच से। आई थिंक इट्स गुड। पर आई गेस जब लास्ट टाइम एजे स्टाइल्स को आना था तो मे बी तुमने शायद रिपोर्ट करा था, या मे बी हमने टैग टीम टॉक डाउन में इस अपडेट को डिस्कस करा था कि मे बी एजे स्टाइल्स अपना रिटायरमेंट एंगल प्ले करेंगे, या जो भी है। तुम्हारे हिसाब से वो कंटिन्यू होगा, या फिर अब बोल सकते हैं कि एजे स्टाइल्स अभी रहेंगे कुछ साल? कुछ साल तो वैसे भी रहेंगे भाई, ऐसा तो नहीं है कि सारे रिटायर हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि अभी इस चीज़ को ये फोर्स करेंगे। ऑलरेडी जॉन सीना वाली चीज़ चल रही है, तो आई डोंट थिंक। ऑल राइट, तो जॉन सीना तुमने नेम ड्रॉप कर दिया है, तो जॉन सीना की बात कर लेते हैं। तो भाई हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस का प्रोमो देखने को मिलता है, बट वो काफ़ी शॉर्ट प्रोमो था। आई थिंक इट वाज जस्ट टू बिल्ड फिन वर्सेस सेथ, जो कि अगले हफ्ते होगा फॉर द क्वालिफाइंग मैच। मेन यहाँ पे बात ये है कि भाई सीएम पंक का एक यहाँ पे प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पे उन्होंने हर किसी पे शॉट्स लिए थे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन जॉन सीना। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कुछ बहुत एपिक प्रोमो था, इट्स जस्ट टू बिल्ड एलिमिनेशन चैम्बर। लोगन पॉल ने यहाँ पे इंटरप्ट करा था, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बोली यहाँ पे, और लोगन पॉल बोल रहे थे कि भाई आई डोंट थिंक आई डिजर्व द हिट जो मुझे यूजुअली मिलती है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे भाई। दो खैर जो भी है, छोटा सा एक सेगमेंट था। तुम्हारे पास कुछ एडिशन कुछ है इसमें करने के लिए तो तुम बोल सकते हो। तुम्हें कैसा लगा लोगन पॉल इंटरप्टिंग सीएम पंक, या फिर इन जनरल सीएम पंक का प्रोमो? ये मालूम है, ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा। सीएम पंक के जो प्रोमोस होते हैं डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रोमो के दौरान ना बड़ी ग्लेजिंग होती है भाई, हर तरीके से। इंटरनेट पे देखो चाहे कमेंट्री पे, सीएम पंक कुछ बोल तो रहे, उधर पीछे से माइकल कोल चाट रहे होते हैं। चाहे उधर तुम बात कर लो पैट मैकअफे की, ये दोनों तीनों चाट रहे होते हैं भाई सीएम पंक की। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। लोगन पॉल एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसके बीच में सीएम पंक कमेंट कर, अरे भाई उसका एंट्रेंस है, उसको मोमेंट लेने दो भाई, न्यू थीम के साथ आ रहा है। बीच में सीएम पंक ने बोल दिया, उनकी वो लाइन वायरल हो गया, एंड नो वन केयर्ड अबाउट लोगन पॉल। तो ये अटेंशन सीकिंग वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। आपने अपना पूरा प्रोमो कट किया है भाई, तो फिर उसके एंट्रेंस में बीच में बक मत करो ना, 2 मिनट चुप रहो। इसी कारण से भाई जॉन सीना ने इनकी अपॉर्चुनिटीज मारी थी, पहले रॉक ने मारी थी, फिर वही सेम हरकतें अच्छी नहीं लगती भाई। प्रोमोज तो बहुत अच्छे हैं सीएम पंक के, बट हो गया प्रोमो तो चुप हो जाओ भाई, बीच में बर्बाद मत करो। मजाक कर रहा था भाई मैं। सीएम पंक के प्रोमोज एक्चुअली बहुत अच्छे थे, और वो लाइन जो वायरल गई उनकी वही बहुत अच्छी थी। जो उन्होंने वो लाइन मारा कि क्या था वो लाइन भाई, ये था कि हाँ हुज थीम सॉन्ग इज दिस। भाई एक्चुअली में डिफरेबल क्या थीम्स बना रहे हैं भाई। सीएम पंक की लाइन इतनी वायरल गई और मुझे इतनी पसंद आई कि चलो किसी ने बोला तो फाइनली, किसने एक्नॉलेज तो करा कि हाँ भाई ये थीम सॉन्ग कैसे बन रहे हैं। आई थिंक सीएम पंक के अलावा टेलीविजन पर कोई चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा। एंड शायद मैं भी कॉमेंट्री होता तो मैं भी ग्लेजिंग करता कि वाह यार सीएम पंक क्या सही बात तुमने, तो अच्छा लगा मुझे। तुमने कुछ गाइस तुमने कुछ नोटिस करा है पिछले 1-2 एपिसोड से भाई, अंकित भाई अपने दिल की बात रख रहे हैं, बट देन इमीडिएटली डैमेज कंट्रोल कर ले रहे हैं। तुम समझ नहीं पाए, सुनो मेरी द डेफिनेशन ऑफ डैमेज कंट्रोल। एक सेकंड, तुम ना देखो यार, तुम समझ नहीं पाया, मेरी जनता समझती है तुमसे ज़्यादा मुझको। तुम इतने टाइम से मेरे साथ हो, लेकिन तुम यार मेरे सरकाज़म को, मेरे जोक्स को समझ नहीं पा रहे हो। ये प्राइवेट भी हम लोग बात करते हैं तो मैं तुमको बार बोलता हूँ कि तुम मेरे जोक्स समझ नहीं पा रहे हो भाई। आई नीड टू फाइंड समवन जो एक्चुअली समझ रहे हो मेरे जोक्स, समझे। ओके खैर जो भी है, तुमने थीम सॉन्ग मेंशन करा था भाई, कमेंट में करके बताना तो मैं लोगन पॉल का थीम सॉन्ग कैसा मतलब अच्छा लगा या गंदा लगा, कमेंट करके बताना। खैर जो भी है, यहाँ पे मूव ऑन करते हैं भाई। लोगन पॉल क्वालिफाई कर गए एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। अब आई थिंक एक स्पॉट बचा है, बिकॉज स्नैकडाउन में क्वालिफाई कर गए थे भाई डेमियन प्रीस्ट अनफॉर्चुनेटली। तो एक स्पॉट बचता है, और वो स्पॉट हम मतलब हमें पता चलेगा भाई सेथ या फिर फिन, इनमें से जो भी भाई जीतेगा विल गेट एडेड। तो अंकित भाई द क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स लाइक तुम्हारे हिसाब से कौन जीतने वाला है, फिन या फिर सेथ में कौन ऐड होगा एलिमिनेशन चैम्बर मैच में? आई थिंक सेथ रॉलिंस ही होंगे भाई, एंड उधर सेथ पंक के बीच में कुछ होगा, देन ये रोमन से भिड़ने जाएंगे,
एंड जॉन सीना जीतेंगे, एटलीस्ट आई होप कि ऐसा हो। बाकी ऐड तो डेफिनेटली सेथ होने वाले, इसमें डाउट्स नहीं है, यही होने वाला। या फिर या फिर मे बी सेथ रॉलिंस हार जाएंगे, मे भी हो सकता है, क्योंकि फिन बैरर की भी अपडेट थी तो। और मे बी एक्चुअली सेथ रॉलिंस हार जाएंगे, फिर वो हो जाएंगे पिस्ड ऑफ, और फिर मे बी वो चैम्बर में शॉन माइकल स्टाइल स्क्रू करेंगे सीएम पंक को, जैसे कि क्रिस जेरिको, नहीं सॉरी, जैसे कि शॉन माइकल ने स्क्रू करा था अंडरटेकर को एट। नहीं, तुम उतना दूर क्यों जा रहे हो? जो ओजीज है उनको याद उतना हो। दूर क्यों जा रहे हो? पिछले साल जाओ ना, ये जो स्टाइल्स आए थे पिछले साल भाई अटैक करने लोगन पॉल पे, पिछले साल देखो। ओह अच्छा, पर एजे स्टाइल्स वाज पार्ट ऑफ द चैम्बर या फिर नहीं, नहीं? एजे स्टाइल्स पार्ट नहीं थे। एजे स्टाइल्स ने लोगन पॉल पे अटैक ओ, करा था, मेरे- किस पे मुझे नहीं याद, लेकिन एजे स्टाइल्स आए थे 110%, आई एम श्योर। हाँ खैर जो भी है, पर हाँ मेरा बोलने का मतलब कि मे बी कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई, मतलब आई डोंट थिंक हमें इतना श्योर हो जाना चाहिए कि भाई सॉरी सेथ रॉलिंस ही क्वालिफाई करेंगे। व्हाट इफ वो क्वालिफाई ना करें और मे बी वही चीज़ यूज़ हो उनके मेल्ट मैं डाउन अभी चेक करूंगा उसी भाई वजह से हो। और कि एजे स्टाइल्स ने अटैक किया था कि नहीं। तुम कंटिन्यू करो, यू कंटिन्यू। या बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी सेथ रॉलिंस अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं, दिस कुड बी वन रीज़न कि वो स्नैप कर जाएं, और फिर मे बी जैसे रंबल में उन्होंने अपना गुस्सा निकाला था उस तरह से मे बी चैम्बर में पंक को वो कॉस्ट कर दें, और मे बी हमें अभी भी ओरिजिनली जो मेरे हिसाब से प्लान था सीएम पंक सेथ स्टिल देखने को मिल जाए, हु नोज। खैर जो भी है, एलए तो नाइट I थे, एलए think- नाइट थे, लोगन पॉल नहीं थे, एलए अच्छा एले नाइट, नाइट थे, तो ये पिछले साल की बात है। या खैर जो भी है, तो ये था रॉ का सेक्शन। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ भी वर्थ इट था टॉक करने, मतलब बात करने के लिए। तो कुछ भी वर्थ इट था क्या टॉक करने को? आरवी बातिंग टैग टीम टॉक डाउन है भाई, तो खैर जो भी है, तो भाई लेट्स मूव ऑन टू रोड टू एलिमिनेशन चैम्बर। अब ये है तुम्हारा सेक्शन, तो भाई अंकित भाई मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारे हिसाब से रोड टू एलिमिनेशन चैम्बर कैसा चल रहा है फिलहाल के लिए, क्या अपडेट्स हैं, हाइप लेवल क्या है बेसिकली? यार रॉयल रंबल में ना पता नहीं चला था, रॉयल रंबल बहुत जल्दी आ गया था, करीब आ गया था, हमने इस चीज़ को मेंशन भी करा था, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर एक्चुअली में दूर लग रहा है, ये पता नहीं करीब क्यों नहीं आ रहा है। एलिमिनेशन चेंबर के लिए काफ़ी सारे सुपरस्टार्स कंफर्म हो चुके हैं, सिर्फ एक एक स्पॉट खाली है भाई मेंस एंड वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैचेस में। मेंस वाले चेंबर मैच में आज डायमंड पर स्टार्ट हो गए, इससे पहले लोगन पॉल हो गए थे, पहले से जॉन सीना, सीएम पंक, ये लोग तो थे ही थे, तो 6 में से 5 स्पॉट्स भरे हुए भाई अपने। वुमेन्स वाले में भी सेम कहानी है, यहाँ पे नियोमी ऐड हो गई है, बाकी एक और स्पॉट बाकी है, तो हमने इसको बोल ही दिया, लगता है सेथ रॉलिंस घुस जाएंगे, तो ठीक ठाक सी मिडल सी आई पे इन दोनों मैचेस के लिए। तुम बताओ अभी से, फिर बाकी 2 चीज़ें और जो है वो बताता हूँ। हाँ आई थिंक ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई आई एम वेरी हाइप्ड, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है, मतलब इन जनरल तो मैच की बात करो तो मैच तो ऑब्वियसली बहुत बैंगर होने वाला है, बिकॉज वंस अगेन जस्ट लाइक रंबल हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, माइनस डेमियन प्रीस्ट, सॉरी डेमियन प्रीस्ट फैंस भाई बुरा मत मानना, यार जो भी है ओके इसके कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है, तो आई थिंक सीधा हम यहाँ पे मूव ऑन कर सकते हैं टू दी अपडेट्स, जो वंस अगेन अंकित भाई का सेक्शन है। तो अंकित भाई व्हाट डू यू हैव फॉर अस, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? तुम मेरा स्क्रीन टाइम काटोगे क्या? इसमें 2 चीज़ें और थी, केविन ओवन सेमी का मैच हो सकता है भाई, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, और साथ में ये टैग टीम मैच टिफनी एंड ट्रेस वर्सेस कैंडस एंड एजैक्स का देखने को मिल सकता है। तो अभी तो ऐसा ही सेफ होते हुए दिख रहा है कार्ड, एंड आई थिंक यही 4 मैचेस होंगे, इनके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेगी नहीं। बाकी अब क्योंकि अभिषेक ने अपडेट्स को मेंशन कर दिया, तो फाइनली अपडेट्स की अब हम लोग बात करते हैं भाई। अपडेट्स में काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे केविन ओवन से। जैसे मैंने बोला था भाई कि केविन ओवन सेमी जिनको रेसलमेनिया में नहीं फेस करेंगे, ऐसा मुझे लगता, तो किसको करेंगे? केविन ओवंस फाइनली फेस करेंगे भाई रैंडी ऑर्टन को। WRKD रेसलिंग की अपडेट, उनका कहना है कि मेनिया के लिए प्लान है केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन के मैच का। तो रैंडी ऑर्टन काफ़ी टाइम से गायब थे, रेसलमेनिया से पहले वापस आ जाएंगे, शायद चेंबर में आ सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, एंड रेसलमेनिया में देन इनका मैच होगा। अभी भी अभिषेक इसके लिए एक्साइटेड हो तुम, या फिर क्या ओपिनियन से बताओ, देन मैं बताऊंगा अपने ओपिनियंस। आई थिंक सैमी और केविन से तो बेटर ही मैच है, वैसे रैंडी ऑर्टन को स्पॉट तो मिलना ही चाहिए रेसलमेनिया में, तो आई थिंक एज लॉन्ग एज रैंडी ऑर्टन को स्पॉट मिल रहा है और केविन ओवंस ऑलरेडी उनका हिस्ट्री अभी रिसेंट हिस्ट्री रह चुकी है, तो आई थिंक बेटर मैच है। केविन और सैमी की बात करें तो भाई एज ए साइड उनको पहले ही एक रेसलमेनिया मैच मिल गया है, वो भी 1-on-1 ही मैच था, तो आई थिंक उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ये डेफिनेटली बेटर है देन सैमी और केविन। और इनका वैसे आई गेस जैसे कि तुमने बोला शायद से 1-off होके सेटल हो जाएगा एलिमिनेशन चैम्बर में, तो या दैट्स माय ओपिनियन। अग्री करूंगा मैं भी, लेकिन मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन को लाने में काफ़ी लेट कर दी इन्होंने। अगर स्टिल बिल्ड कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, ऑल वेल एंड गुड। लेकिन आते हैं अपने एक मेन स्टोरी की तरफ, एंड पिछले हफ्ते काफ़ी कुछ हुआ, लाइक पिछले 7 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ जॉन सीना कोडी रोड सीएम पंक को लेके। रसल वुड्स Q&A में बताया गया भाई कि इनका जो मैच है जॉन सीना कोडी का रूमर, इसमें सीएम पंक भी ऐड हो सकता है, बिकॉज काफ़ी सारे हायर अप्स हैं जो कि सीएम पंक को इस
मैच में डाल के इसको थर्ड बनाना चाहते हैं, एंड कुछ चाहते हैं कि CM पंक, रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस में ऐड हो। तो पहले तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैं चाहता हूँ ऐसा हो, लेकिन इसके बाद फिर रसल वोट्स रेडियो में, मतलब सेम कुछ दिनों बाद अपडेट आई रसल वोट्स की। उनका कहना था कि अब जो लोग चाह रहे थे ना कि CM पंक का मैच हो, वो माइनॉरिटी में है। लाइक अब CM पंक जॉन सीना एंड कोडी के साथ में नहीं होने वाले। तो अब स्टिल घूम के हम लोग वापस से आ गए CM पंक रोमन रॉलिंस पे, लेकिन कुछ चांसेस स्टिल दिख रहे हैं कि CM पंक, कोडी एंड जॉन सीना हो सकता है। कौन सा मैच देखना चाहोगे अभिषेक तुम, एंड ओवरऑल थॉट्स क्या हैं? भाई अब तुम बोलोगे यार ये बंदा नेगेटिव है, बट मैं फिर से यही बोलूँगा भाई, एट दिस पॉइंट भाई दिखा दो यार, कुछ भी रेसलिंग फैन हो देख लूँगा भाई, क्या ही कर सकते हैं। तो कोडी पंक सीना या फिर रोमन सेथ पंक, आई थिंक मैचेस की बात करें दोनों ही अच्छे होंगे, तो वो एज सच कोई सीन नहीं है। बट भाई जो मैं चीज़ें देखना चाहता था वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो एट दिस पॉइंट जैसे कि मैंने बोला भाई, दिखा दो भाई जो भी तुम दिखाओगे। हम रेसलिंग फ़ैन है, मैं ऐसा वाला तो क्लेम नहीं करूँगा कि भाई रेसलमेनिया ही नहीं देखूंगा मैं, ऐसा तो नहीं है। ऑब्वियसली देखूंगा एट दिस पॉइंट भाई, जो दिखा देगी WWE देख लेंगे भाई। ओके भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो कि है विंस मैकमैन से रिलेटेड, एंड एक बहुत मैसिव न्यूज़ है भाई। एक तो आधे लोग समझ ही नहीं पाए, मैं भी नहीं समझ पाया था। मैंने ChatGPT को बोला कि 5 साल के बच्चे की तरह समझा मुझे, तो उसने समझाया। विंस मैकमैन को लेकर न्यूज़ ये है कि विंस मैकमैन पे जो क्रिमिनल चार्जेस जेनरल ग्रांट ने लगाए थे, उनके वकील ने लगाया था, वो ड्रॉप कर दिए गए। सो वर्स्ट केस सीनेरियो में भी विंस मैकमैन को जेल टाइम नहीं मिलेगा, पैसे देने हैं, एंड उसके बाद विंस मैकमैन इज ऑल फ्री एंड गुड टू गो। मतलब अभी भी विंस मजे ही ले रहे हैं ज़िंदगी के। सुपर बोल वगैरह में गए थे। बेसिकली कहानी है कि अब कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, तो इससे दो चीज़ें मालूम चलती है। एक तो कि विंस मैकमैन फंसेंगे नहीं जेल जूल के चक्कर में, और अगर विंस पे क्रिमिनल चार्जेस नहीं है तो लिसनर पे किस चीज़ के क्रिमिनल चार्जेस। थॉट्स अभिषेक? भाई मेरे थॉट्स एज यू सेड भाई, अभी ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं मिल रही इन चीज़ों की, लाइक तुमने फिर भी काफ़ी क्लियरली बताया, बट स्टिल पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जो दिल है वो ओपिनियन कहीं ना कहीं नहीं बना पा रहा है इस चीज़ में। तो इन डिटेल तो लाइक क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट हाँ खैर जो भी है, इतना आई थिंक मैंने डे 1 से एक्सपेक्ट किया था कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि भाई कुछ अल्टीमेट ही हो जाए। इतना तो मुझे पता था कि भाई विंस मैकमैन अपने कंफर्ट में ही रहेंगे, मस्त वहाँ पे सुपर बॉल इन्जॉय कर रहे हैं, आगे की लाइफ जितनी बची है वो भी अच्छे से ही इन्जॉय करेंगे। तो ये तो मैंने हमेशा से सोचा था कि ऐसा तो नहीं होगा कि भाई वो लाइक बिहाइंड द बार्स ही चले जाएंगे एंड ऑल दैट। तो या एज आई सेड, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, अब क्या ही बोले भाई। तो भाई अब एग्जैक्टली हुआ क्या वो तो नहीं पता। लाइक दोनों साइड की स्टोरी हमें मालूम नहीं है, हमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन इतना तो यार मुझे लगता है कि 2 महीने में सारे केसेस ड्रॉप हो जाएंगे। लाइक ये जो अभी बीच में दलीलें आ रही ना कि नहीं ये बाकी वो बाकी, वो सारे खत्म हो जाएंगे 2 महीने में, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई बिलीव कि पोस्ट रेसलमेनिया इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। अब अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी एजम्पशन आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बाकी तो विंस के साथ इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होने वाला। एक आखिरी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभिषेक तुमसे एंड बाकी आप लोग से भी, कि आपको क्या लगता है कि चांसेस बनेंगे विंस मैकमैन के वापस आने के एंड ब्रॉक लेसनर के, अगर ये सब कुछ खत्म हो जाता है रेसलमेनिया के बाद? तो भाई मेरे को लगता है भाई विंस मैकमैन का तो नहीं बोलूँगा मैं, अगर सब कुछ सॉल्व हो भी गया, वापस आ जाएं, फिर से इंचार्ज बन जाएं, फिर से चेयरमैन बन जाएं, ये सब तो आई डोंट थिंक अब होगा। ब्रॉक लेसनर ऑन दी अदर हैंड, अगर सब क्लियर हो जाता है उनका नाम, तो डेफिनेटली आई थिंक जैसे बोलते हैं ना सब कुछ नॉर्मल हो तो नेवर से नेवर, तो आई थिंक वो चीज़ ब्रॉक पे अप्लाई हो सकती है। विंस पे मैं बोलूँगा नहीं हो सकती, बिकॉज यार बहुत ज़्यादा इक्वेशन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स चेंज हो चुके हैं, तो विंस के चांसेस कम है यार मेरे हिसाब से। आई स्टिल, मैंने इतनी वियर्ड चीज़ें देखी है भाई पिछले कुछ सालों में, मुझे लगता है कि ना तो नहीं बोलूँगा मैं, चांसेस दोनों के ही रहेंगे भाई अगर हो जाए और कुछ अच्छी चीज़ें निकलती हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक रेसलिंग कंटेंट, तो आई मीन अच्छा है भाई। ये क्या बोल रहा है भाई, ये गंदी चीज़ सपोर्ट कर रहा है, देख रहे हो इसको, विंस मैकमैन को सपोर्ट कर रहा है। छी यार भैया दूर रहो भाई मेरे से। अच्छा हम लोग ऐसे शूट कर रहे हैं, ऑनलाइन ही शूट कर रहे हैं। ओके श्योर। ओके, एलिस्टर ब्लैक की बातें करते हैं भाई। फाइनली मलाकाई ब्लैक, एलिस्टर ब्लैक इज कमिंग बैक टू WWE एंड नॉट अलोन, उनके साथ रूस लेट्स गो, यानी मीरो भी आने वाले हैं। अभी रिकी स्टार्क्स आ गए। रिकी स्टार्क्स तो भाई ऐसे कि ऐसे देखिए भाई पिंजड़े में बंद तोता है, जैसे पिंजड़ा खोलो बाहर निकला, तो जैसे AEW से निकले अगले दिन NXT में आ गए। एंड अभी एलिस्टर ब्लैक एंड मीरो को लेकर अपडेट है। मेल्टसर का कहना है कि ये दोनों भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी। लाइक WWE के अंदर जो प्लान्स है ऑलरेडी बनने लगे, वो फुल प्रिपेयर्ड है कि ये दोनों आएंगे। तो रूसेव अभी रिसेंटली स्पॉट पे किए गए थे सेमस के साथ में। तो तुमको क्या लगता है कि भाई अब जिस पोजीशन में WWE है, बहुत सारे नए टैलेंट्स आ चुके हैं, पुराने टैलेंट्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा अभी आगे पुश मिल चुका है, क्या यहाँ पे अपने स्पॉट को बना पाएंगे रूसेव स्पेशली एंड एलिस्टर ब्लैक भी, या फिर ओवरऑल 1 साल बाद तुम्हें क्या लगता है कि इनकी फिर वही मारामारी हो जाएगी? भाई देखो भाई बात ऐसी है कि अगर हम रूसेफ की बात करें यार, मैं पर्सनली कभी भी इतना बड़ा फ़ैन नहीं था। काफ़ी एक टाइम पे वो ओवर हो गए थे रूसेफ डे, बट मैं पर्सनली फ़ैन नहीं था। तो मुझे लगता है कि
अब पता नहीं वो इट चीज़ क्या होती है, बट स्टिल मुझे बोलने में बड़ा कूल फील होता है, तो मैं बोलूँगा भाई आई डोंट थिंक कि रूसेफ में वो इट फीलिंग है अभी वाली, अब इट फैक्टर सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रूसेफ मिड कार्ड में रहेंगे आई गेस, ज़्यादा प्लान्स नहीं है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे भाई एलिस्टर ब्लैक की, तो भाई उनका NXT का भी मैंने काम देखा है, जब वो WWE मतलब मेन रोस्टर में आए थे तब भी मैंने काम देखा है। और शायद कुछ लोग हंसेंगे इस बात पे, कुछ लोग शायद अग्री करेंगे, कुछ लोग शायद गालियां देंगे, पर मैंने भाई बहुत पहले से ऐसा मुझे ऐसा लगता था कि भाई एलिस्टर ब्लैक कुड बी द गाय जो नेक्स्ट अंडरटेकर लेवल तक जा सकता है। तो मुझे हमेशा से बहुत उम्मीद थी, और जब उनका जब वो रिलीज़ हो गए थे तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था। तो अब वो वापस आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं कि आगे वो एक बड़ा नाम बन सकते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो भाई लास्ट टाइम भी उनको सेथ रॉलिंस टाइप की फ्यूड मिल रही थी, तो उनको ठीक ठाक मोमेंटम था, और लाइक बहुत सडनली उनको रिलीज़ किया। मेरे को अभी तक नहीं समझ आया कि वो अचानक से क्या हो गया, बिकॉज पिछले हफ्ते वो आई थिंक उनके लाइक वो क्या बोलते हैं उनको प्रोमोस टाइप आ रहे थे भाई, सिनेमैटिक टाइप के, तो मतलब बहुत वियर्ड तरीके से उनको निकाला गया था भाई, अचानक से रिलीज़, पिछले हफ्ते प्रमोट कर रहे, अगले हफ्ते गॉन। तो वो चीज़ अजीब थी। मुझे ऐसा लगता है पहले भी प्लान्स थे, और अब अगर वो वापस आएंगे और भी प्लान्स होंगे। आई थिंक वो डेफिनेटली एक मेन सुपरस्टार बन सकते हैं। रूसेफ का आई एम नॉट सो श्योर, बट एक चीज़ तो है भाई, रूसेफ और एलिस्टर ब्लैक के आने के बाद हमें एलिस्टर ब्लेस, अरे मन की बात आ जाती है कभी कभी बाहर, तो खैर मुझे लगता है कि इन दोनों के आने के बाद हमें जो फ्रेश मैचेस हैं वो बहुत रेयर कॉम्बो और अच्छे कॉम्बो बन सकते हैं भाई। लाइक बहुत ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको अगर हम क्लैश करें साइड में तो मतलब एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, जैसे कि एलिस्टर ब्लैक शिंस्के नाकामोरा का और बार कॉम्बो मिल जाए तो अच्छा है। एलिस्टर ब्लैक और ब्रॉन ब्रेकर साउंड्स गुड, क्योंकि दोनों बंदे हार्ड हिटिंग है। तो आई थिंक फ्रेश कॉम्बोज मिलेंगे हमें मैचेस के, जिनसे मैचेस फ्यूड्स इंटरेस्टिंग बन सकती हैं। और बाकी एज ए सेड भाई ट्रिपल एच के ऊपर है, और जो भी दिखाएंगे देख लेंगे भाई रेसलिंग फैन की तरह। तो ओके, तुम ये भी बताओ कि ये दोनों को तुम लाना कैसे चाहोगे, लाइक रूसेफ लाना, ऐसे नहीं मतलब लाना कैसे चाहोगे इन दोनों को तुम? भाई रूसेफ को तो देख लो तुम कैसे लाओगे, तुम वो उसका नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, मैं क्यों लाऊंगा भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हम्म। प्लीज आंसर, कैसे लाओगे? रूसेफ को लाऊंगा भाई मैं रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, जो भी नया चैंपियन बना होगा उससे फेस ऑफ करा देंगे। और एलिस्टर ब्लैक को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जैसे कि कोडी रोड्स री इंट्रोड्यूस हुए थे रेसलमेनिया 38 में। तो मुझे लगता है भाई एलिस्टर ब्लैक डिजर्व करते हैं वो डायरेक्ट स्पॉट, जिनको उनको लाइक मतलब सरप्राइज अपोनेंट की तरह या जो भी है एक रेसलमेनिया मोमेंट मिल जाए। रूसेफ को बचा के रखो तुम रॉ आफ्टर मेनिया के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, अगर दोनों से एग्री करूंगा भाई मैं। अपनी जो अगली स्टोरी है वो है रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लेके। इन्होंने भी एक रिसेंट इंटरव्यू में बोला है भाई कि ये रेसलमेनिया के अंदर आ सकते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा दूर है नहीं लास वेगस से। तो कहना है कि ये होप करते हैं कि ये शो का पार्ट हो। देखना चाहोगे? What? और क्या करते हुए देखना चाहोगे? ओके तो बेसिकली आएंगे किसी को स्टनर मारेंगे। चलो भाई यू नो व्हाट, आई चेंज माय स्टेटस, वो जो भी है स्टोन कोल्ड आएंगे, और उनको इंटरप्ट कौन करेगा भाई? रूसेफ ओनली टू गेट अ स्टोन कोल्ड स्टनर भाई। तो या दैट्स इट। ये क्या बुकेंगे भाई, क्या मतलब यार? ओके मैं सोचा नहीं था भाई कि मैं that's why I'm not a booker भाई, that's why I'm a fan who cries online। ओह नाइस, मैंने नहीं सोचा था भाई कि ट्रिपल एच से बकवास बुकिंग हो सकती है, बट यू प्रूव मी रॉन्ग। ओके, अपनी आखिरी स्टोरी है बैरन कॉर्बिन को लेकर, एंड ये थोड़ी सी भाई दिमाग लगाने वाली स्टोरी है। बैरन कॉर्बिन को रिसेंटली रिलीज़ किया गया। आई थिंक बैरन कॉर्बिन इज़ अ रियली नाइस गाय, जैसा देख के लगता है इंटरव्यू में जैसे बातें करते हैं। बस्टिड ओपन पॉडकास्ट में बैरन कॉर्बिन कहते हैं कि WWE से इनके रिलीज़ में किसी की पॉलिटिकल साजिश थी, यानी कि किसी ने भाई पुश किया हायर अप्स को इनको रिलीज़ करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन। और ये भी कहते हैं बैरन कॉर्बिन कि मैं होप करूँगा कि कर्मा उसको वापस आके हिट करे। पता नहीं मुझे, और हमें नहीं पता भाई कि कौन है ये, लेकिन क्या तुम बैरन कॉर्बिन की इस स्टोरी पे बिलीव करना चाहोगे? एंड अगर आंसर है हाँ, तो एक नेम मुझे चाहिए, क्या लगता है कौन है ये? तो जितने लोग देख रहे हैं वो भी कॉमेंट करके बताना क्या लगता है कौन है ये। वैसे होने को भाई ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। इन द पास्ट भी काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार्स ने क्लेम किया है कि हमें निकाला गया, जैसे कि एलेक्स राइली आज दिन तक जॉन सीना को कोसते हैं कि भाई जस्ट बिकॉज मेरा जो फिनिशर है शायद से वो जॉन सीना के एटीट्यूड रिस्पेंड जैसा दिखता है, तो उन्होंने कोशिश की थी मुझे निकालने के लिए। टाइलर रेक्स शायद से ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने क्लेम किया था कि भाई जॉन सीना से मेरी हीट थी और मुझे निकाल दिया गया। मिस्टर कैनेडी वॉज वन ऑफ हम, जिसको आई थिंक रैंडी ऑर्टन ने पुश किया था निकालने के लिए, जो भी है। तो ऐसे केसेस रहे हैं। अगर तो ऐसा है तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये भी कोई बड़ा नाम ही होगा, क्योंकि अभी तुमने जितने भी मैंने केसेस बताया तुमने एक चीज़ नोटिस करी, ऑलवेज इट वाज अ बिग नेम, या तो जॉन सीना या तो रैंडी ऑर्टन। मुझे लगता है कि कोई समवन विद एक्चुअल इन्फ्लुएंस होगा भाई, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि अकीरा टोजावा बोलेगा भाई इसे निकाल दो तो निकाल देंगे, ऑब्वियसली नहीं। तो
समवन विद दैट इन्फ्लुएंस ही होगा, और वो वही हो सकते हैं भाई जो बिग नेम्स हों। तो अब बिग नेम्स की तुम बात कर लो तो तुम पसंद कर लो कौन सा बिग नेम भाई, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, सीएम पंक, कौन? भाई मुझे तो लगता है एज कि अगर तुम्हें तो टोंगालोआ ने निकाला है भाई। टोंगालोआ का इन्फ्लुएंस काफ़ी है। damn, उनका तो बेस्ट है, हाँ, तो डेफिनेटली है चांस भाई। तो मुझे लगता है इनमें से कुछ होगा, या तो कोई वेटरन हो सकता है भाई, जैसे जिसका थोड़ी इन्फ्लुएंस वैसे ना हो लाइक कार्ड्स के अच्छा मामले तुम में, ऐसे बट लाइक जिन्होंने वेटरन की बात करो भाई, मुझे लगा तुम मैं वेटर समझ रहा था भाई, वेटरन। ओके, जैसे कि जो लेजेंड्स वाले स्टेटस हैं जिनके, शायद उनमें से कोई हो सकता है, अंडरटेकर। हो सकता है भाई बैरन कॉर्बिन ने, व्हाट, इट कुड बी JBL वाई मे बी। वाई नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जो लास्ट इंपॉर्टेंट काम याद आ रहा है भाई बैरन कॉर्बिन का, दैट वाज विद JBL, और फिर JBL ने भी उन्हें ड्रॉप कर दिया था। तो एज अ सेड भाई, या तो कोई अभी करंट सुपरस्टार होगा विद लाइक लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, या तो कोई लेजेंड होगा। तुमने भाई इतने कॉन्फिडेंस से JBL का नाम लिया है, आई थिंक समथिंग नीड्स टू बी डन। ओके, मे बी आई डिजर्व अ क्लोथ साइन ऑफ फ्रॉम हेल, और मे बी समथिंग एल्स, मे बी JBL विल डिसलाइक यू। कोई नहीं भाई, अपनी अगली स्टोरी नहीं, सॉरी है, सेगमेंट है, एक्स टॉक्स की तरफ आते हैं। एंड एक्स टॉक्स में आज है हमारे पास लोगन पॉल को लेके कहानी। दो चीज़ें हैं, एक तो कि लोग कह रहे हैं कि लोगन पॉल हैंगमैन एडम पेज के मूव सेट को कॉपी कर रहा है, बस कॉपी कैट है, ऐसा वैसा है। और दूसरे लोग कह रहे हैं कि साला ये आगे इतना बढ़ कैसे रहा है, मतलब यहाँ तक आ कैसे गया यार, इसको पुश क्यों दे रही है, सारी बात है। अब इसे क्या बोलना चाहते हो दोनों के बारे में तुम? भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई तुम सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि भाई क्या तुमने सुपर किक बस किसी एक सुपरस्टार को मारते हुए देखा है क्या? बिल्कुल नहीं। लाइक अगर तुम देखो भाई, सुपर किक इज़ द मोस्ट कॉमन मूव आज की दुनिया में। और अगर शॉन माइकल के फैंस को लग रहा है कि भाई तुम मूव को क्यों कॉपी कर रहे हो, तो भाई तुम किसके लाइक मूव, लाइक किस को रोकोगे भाई? तुम यहाँ पे देख लो तो तुम जे को देखोगे, जिमी को देखोगे, सेथ रॉलिंस, हर कोई सुपर किक मारता है भाई। आई डोंट थिंक अब नेम लेने की जरूरत है, लिटरली हर किसी के मूव सेट में एक सुपर किक तो लाइक है। तो उस तरह से मतलब ये तो कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए कि भाई लाइक तुमने मूव्स चुरा लिए। ऑब्वियसली अगर रेसलिंग मूव है तो रेसलर्स ही मारेंगे, ऐसा नहीं होता है भाई कि एक ही बंदा मारेगा। तो इस चीज़ से तो मैं डिसएग्री करूंगा। जो इतना पॉपुलर मूव है RKO, वो भी एक किसी ने और ने भी यूज़ किया है, तुम्हें पता ही है, कमेंट में बताओ मैटर ऑफ फैक्ट। तो उस तरह से बहुत ज़्यादा ऐसे मूव्स हैं। मूव्स तो एक ऐसी चीज़ है भाई जो चलती है। मुझे तो ऐसा लगता है उल्टा लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि लाइक लोगों नहीं, सॉरी, रेसलर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई उनका जो मूव है वो और पॉपुलर हो रहा है। वैसे तो उनका भी बोलना गलत है, बिकॉज उनसे पहले भी किसी ना किसी ने किया ही होगा। तो इस मामले तो मुझे लगता है कि लाइक दिस इज़ नॉट रेलिवेंट। लाइक अगर मूव यूज़ हो रहा है तो ऑल यू कैन डू इज जस्ट वॉच, या तो अप्रिशिएट करो या तो क्रिटिसाइज करो, और वही तुम लोग कर रहे हो। और आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता, बिकॉज एज अ सेड किसी का कोई क्लेम नहीं है, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ सकती इस चीज़ के लिए। रही बात दूसरी, भाई आई डेफिनेटली थिंक भाई लोगन पॉल डिजर्व्स द रिस्पेक्ट, बिकॉज वो एक आउटसाइडर थे, उनका कोई ऐसा रेसलिंग बैकग्राउंड नहीं है, और स्टिल जो वो काम कर रहे हैं वो अलग बात है। उनको एक टॉप लेवल वाला स्पॉट मिलता है कार्ड्स में, वो मैं मान सकता हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ द फॉलोअर्स, मे बी उनकी जो रीच है। बट अदर देन दैट अगर उनका तुम काम देखो, इन रिंग काम देखो, उनका प्रोमो वर्क, ऐसा नहीं बोलूँगा द बेस्ट है, बट स्टिल सो मच बेटर देन सो मैनी सुपरस्टार्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगन पॉल को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। अंकित भाई तुम क्या बोलना चाहोगे इस बारे में, क्योंकि मुझे तुम्हारा भी ओपिनियन जानना है भाई। आर यू अ लोगन पॉल फैन, या फिर तुम भी क्रिटिसाइज करना चाहोगे भाई? भाई फैन तो मैं किसी का नहीं हूँ, लेकिन मैं क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा भाई। बेवकूफ़ होंगे जो यार क्रिटिसाइज करें, पता नहीं यार इधर उधर की चीज़ें लेके यार तुम इस चीज़ पे कैसे हेट कर सकते हो। लाइक स्कैम करा, ठीक है, गलत है, सब कुछ गलत है, बट यहाँ पे हम एज ए रेसलर बात कर रहे हैं यार। तो एज ए रेसलर तो मुकाबला नहीं है लोगन पॉल का। ही इज़ वेरी गुड भाई, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है वो क्या कर रहे हैं, एंड वो इस चीज़ के लिए बने हुए, ऐसा लेजेंड्स ने कह रखा है। अंडरटेकर जैसे लोग अप्रिसिएट कर चुके हैं, तो हमें क्या ज़्यादा पता है अंडरटेकर से। तो इस बात में तो मैं एग्री करूँगा, टैलेंट है, डिजर्व करते हैं। बाकी मूव सेट की बात है तो अभिषेक ने सब कुछ बोल ही दिया भाई। और AEW वालों को तो बात ही नहीं करना चाहिए भाई मूव सेट के बारे में। लाइक यंग बक्स ने लिटरली भाई सुपर किक की बहुत छाड़ लगा के रखी है, तो वो कितने साल सेम चीज़ चल रही है, तो वो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता केस पूरा का पूरा। ये बकवास है ट्विटर पे, जो कि इधर उधर के मुद्दे उठा के इधर हेट करने की कोशिश करते हैं, बाहर की चीज़ें ला के। तो मैं बिल्कुल अभिषेक से अग्री करूँगा। बट अब ये सेगमेंट हमारा ख़त्म होता है। अभिषेक आखिरी सेगमेंट अपना क्या है बताओ, आओ शो को क्लोज करते हैं। ओके, इट इज़ मोमेंट ऑफ द वीक, जहाँ पे हम बात करते हैं कि इस पूरे हफ्ते में हमें वो सबसे अच्छा मोमेंट क्या लगा थ्रू आउट द रेसलिंग वर्ल्ड। रेसलिंग में जहाँ पे भी AEW या WWE, नो मैटर वेयर, रेसलिंग वर्ल्ड अगर रेसलिंग रिलेटेड चीज़ है, कुछ भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो आई मीन दैट्स वेयर वी दैट्स व्हाट वी डिस्कस। अंकित भाई तुम बताओ अपना सबसे पहले मोमेंट ऑफ द वीक, तुम्हारे हिसाब से ऐसा कौन सा मोमेंट था जो तुम्हें बहुत पसंद आया इस हफ्ते रेसलिंग वर्ल्ड में? यार मैं से ऐसे सही बताऊँ तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया। जैसे न्यूज़ में तो बहुत सारे मोमेंट्स थे, बट मुझे अगर कोई मोमेंट एक्चुअली में अच्छा लगा
तो वो एजे स्टाइल्स का कमबैक था। Damn, that's nice. अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्विच मारूंगा, लाइक इस बार मैं रॉ या स्नैकडाउन की प्रोग्रामिंग से कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पे जो मेरा मोमेंट ऑफ द वीक है दैट वाज रोमन रेंस रिएक्टिंग टू दी WWE 2K25 गेम प्ले। ये वीडियो आई थिंक IGN से अपलोड हुई थी और तुम जाके देखो भाई, वो 7 या 8 मिनट की जो वीडियो है, रोमन रेंस ने जो मज़े लिए हैं ना उस डेवलपर के, जो उनको रोस्ट किया है, दैट वाज सुपर फन। डेफिनेटली आई रेकमेंड, जिसने नहीं देखा है डेफिनेटली चेकआउट। लाइक 7 या 8 मिनट तक रोमन रेंस रिएक्ट कर रहे हैं, जिसमें एक डेवलपर एज रोमन रेंस बन के 2K25 खेल रहा है, और जब भी उसको मार पड़ रही है रोमन भाई रोमन इज रोस्टिंग द हेल आउट ऑफ दैट गाय। तो दैट वाज माय मोमेंट ऑफ द वीक। तुम्हारी क्या मोमेंट ऑफ द वीक है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। स्पीकिंग ऑफ कमेंट्स भाई, कमेंट्स करते रहो और मे बी विल पिक योर कमेंट नेक्स्ट टाइम इन आवर कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो एज अंकित भाई जस्ट सेड भाई, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, वी आर सो क्लोज टू 2K सब्सक्राइबर्स। अंकित भाई, आई वुड लाइक यू टू रैप इट अप एंड फाइनल लाइन तुम बोलो एंड लेट्स क्लोज दिस होल थिंग। भाई हम चाहते हैं कि 2K25 से पहले हमारे 2K सब्सक्राइबर्स हो जाए। सबसे अच्छा होगा 2K25 के टाइम पे 2K 2.5 ऐसे हो जाए तो मजा आए, मतलब 2.5 के हो जाए तो मजा आएगा। Nice. बाकी बस भाई फिलहाल इस वाले एपिसोड के लिए यही सारी बातें थी। अगर आप अग्री करते हो हमारे ओपिनियन से बहुत अच्छी बात है, डिसएग्री करते हो तो ओपिनियंस बताइए कमेंट्स करके। अगले शो में, अगले एपिसोड में आपका कमेंट पिक करेंगे हम लोग। एंड सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले संडे सेम इसी चैनल पे इसी टाइम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं था अंकित, यह अभिषेक। मिलते हैं अगले संडे।